ओम नमः सिद्धम तत्वार्थ सार्धम एपिसोड 8 द्रव्य का अवशेष भाग। द्रव्य के कितने भेद होते हैं? द्रव्य के कई अपेक्षाओं से कई भेद होते हैं। द्रव्य के दो भेद होते हैं, संयोग द्रव्य और समवाय द्रव्य। ये निमित्त अपेक्षा से कहे गए हैं। दो अलग अलग सत्ता वाले द्रव्यों के मेल से जो पैदा होता है वो संयोग द्रव्य होता है, जैसे दंडी का दंडा। और जो संवेद होते हैं, कथनचित तादाद संबंधी होते हैं, वह समवाय द्रव्य होते हैं, जैसे काना कुबड़ा। अलग द्रव्य न होते हुए भी कुबड़ होने से वो कुबड़ा कहा जाता है, तो संवेद द्रव्य है। द्रव्य के दूसरी अपेक्षा से भी दो भेद होते हैं, स्वद्रव्य और परद्रव्य। जो द्रव्य अपने स्वचतुष्टय अर्थात स्वक्षेत्र द्रव्यकाल भाव में रहता है और जो अपने शुद्ध गुण पर्यायों से संयुक्त है, वो स्वद्रव्य है। और जो संयोग में शरीर मन वचन आदि काय हैं, ये परद्रव्य है। और वैसे आगम प्रमाण सब जानते हैं कि द्रव्य 6 होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश और काल। उनमें विशेष गुण पाए जाते हैं। बोले गुण क्या होते हैं? गुण द्रव्य की सहभावी विशेषताओं को गुण कहते हैं। जो द्रव्य में सहभावी होते हैं, हमेशा रहते हैं और विशेष होते हैं, उन अपेक्षा से जिनसे वर्गीकरण किया जाता है, द्रव्य को द्रव्यांतर से पृथक करता है, दो द्रव्यों में भेद करता है, उस अपेक्षा से। पर्याय क्या है? गुणों की समय होने वाली अवस्था को पर्याय कहते हैं, जो अवस्था स्वभाव व्यवहार रूप भी होती है दो द्रव्यों में। और वास्तव में देखा जाए तो द्रव्य गुण पर्याय अलग अलग पदार्थ नहीं है, क्योंकि उसी से द्रव्य के गुणों को, द्रव्य के परिणमन को गुणों का परिणमन कहते हैं, गुणों के परिणमन को द्रव्य का परिणमन कहते हैं। एक कथनचित भेदात्मक हैं, भेदात्मक हैं, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय के नाम अलग होने से ये संज्ञा भेद है। और द्रव्य एक है, गुण अनंत हैं, पर्याय अनंत अनंत हैं, ये संख्या भेद है। द्रव्य गुण पर्याय को जाने बिना प्रयोजनभूत द्रव्य को नहीं पहचान सकते, मोक्ष मार्ग दुष्कर हो जाएगा। और यहाँ एक चर्चा करना थी कि 6 द्रव्यों को सात अधिकारों से जाना जाता है। नाम, लक्षण, स्थिति, क्षेत्र, संख्या, स्थान और फल। नाम की अपेक्षा से गोमठा जीव खंड में आता है 563 नंबर गाथा में, जीवा जीवम दब्बम रूवा रूविति होति पत्तेयम संसारत्था रूवा कम्मा विमुक्का अरूप गया। सामान्य संग्रहण की अपेक्षा से द्रव्य एक प्रकार का है और भेद अपेक्षा से 2 प्रकार का है, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। जीव द्रव्य भी 2 प्रकार के होते हैं, एक रूपी जीव द्रव्य, एक अरूपी जीव द्रव्य। जो संसार अवस्था में जिनके साथ मूर्त पुद्गलों का संबंध है, ऐसे राम श्याम आदि जीव को रूपी जीव द्रव्य कहते हैं। और टेबल चेयर आदि में द्रव्यभेद करके उन्हें रूपी पुद्गल द्रव्य कहते हैं। ऐसे ही अजीव द्रव्य भी रूपी अरूपी और जीव द्रव्य भी रूपी अरूपी 2 भेद होते हैं, क्योंकि अरूपी जीव द्रव्य में, अरूपी अजीव द्रव्य में धर्म आकाश और काल आएंगे। रूपी जीव द्रव्य में स्पष्ट रसगंध वर्ण वाला पुद्गल आएगा। और रूपी जीव द्रव्य में संयोगी अवस्था की अपेक्षा कथन कहा जाता है, शरीर से जीव कहा जाता है, रूपी जीव द्रव्य है। और जो शरीर से भिन्नत्व करके कहा जाता है, वो अरूपी जीव द्रव्य है। ये नाम की अपेक्षा हुई। लक्षण के द्रव्य के लक्षण की अपेक्षा जीव और पुद्गल में क्रमशः जीव में उपयोग और पुद्गल में वर्णादि चतुष्क पाए जाते हैं। और धर्म द्रव्य में गति हेतुत्व, अदर द्रव्य में स्थिति हेतुत्व
आकाश द्रव्य में अवगाहन हेतुत्व और काल द्रव्य में बर्तन क्रिया का उपकार, बर्तनत्व क्रिया उपकार पाया जाता है। ये उसके लक्षणों की अपेक्षा जाना जाता है। तो क्या हो रहा है? और स्थिति अपेक्षा छह द्रव्यों का अवस्थान समान कहा जाता है, क्योंकि ये विश्व में छह द्रव्य स्थित होते हैं। क्षेत्र अपेक्षा आकाश में ना पांचों द्रव्य लोक में ही बसते हैं। धर्म अधर्म द्रव्य तिल में तेल की भांति सर्व लोग प्रदेश व्यापी होते हैं। पुनः निज स्थान से स्थानांतर जाते नहीं हैं, अवस्थित जाते हैं। एक स्थान में ही प्रदेशों का चंचलपना नहीं रहता, त्रिकाल में विनाश नहीं सुनित जानते हैं। और संख्या अपेक्षा जीव द्रव अनंत, पुद्गल द्रव अनंत अनंत, धर्म धर्म आकाश तीनों एक एक, और काल द्रव लोकाकर प्रदेशों के बराबर कालाणु हैं। स्थान अपेक्षा छठवां स्थान अपेक्षा से सब अरूपी द्रव्य मुक्त जीव धर्म अधर्म आकाश और काल अवस्थित हैं, अचलित प्रदेशी हैं। प्रदेश में इनके प्रदेश में अचलितपना है। सर्वरूपी जीव संसारी प्राणी स्थान से स्थानांतर गतियों में गमन करते हैं। पुनः संसारी जीव के प्रदेश तीन प्रकार के होते हैं। विग्रह गति में सर्व चलित ही है, अयोग केवली स्थान में अचलित ही हैं। शेष जीव रहे उनके 8 प्रदेश अचलित शेष चलित हैं। योग प्रमाण से अन्य प्रदेश 8 छोड़कर चलित हैं, अकम्प हैं। और फल की अपेक्षा क्षेत्र से क्षेत्रांतर को प्राप्त होने के कारण जो गति कहते हैं, गति के अभाव रूप स्थान स्थिति कहा जाता है। आकाश में रहने को अवगाह कहते हैं। ये धर्मादि तीनों द्रव्य साधनभूत हैं। काल द्रव्य नियम से वर्तन में हित साधनभूत हैं। ऐसा द्रव्यों का जानने का फल है। इस 7 अवस्थाएं द्रव्य के बारे में समझने में आई हैं। इस प्रकार से द्रव्यों का स्वरूप जानना और द्रव्यों को, अगला सवाल आता है कि द्रव्यों को जानने का अभिप्राय क्या है। तो द्रव्य गुण पर्याय, यूँ कहें द्रव्य गुण पर्याय को जानने का क्या आवश्यकता है। पहली बात तो ये है कि भेद ज्ञान पूर्वक द्रव्यों का पदार्थ अवस्था में सम्यक परिज्ञान होता है। दूसरा, द्रव्य सम्यक बनाने, दृश्य सम्यक बनाने अर्थात वस्तु को स्वभाव पर्याय दोनों अपेक्षाओं से जानना होता है। तीसरा, निज पर का बोध होता है। और चौथा, विश्व स्वरूप शाश्वत है छह द्रव्यों का और उसकी स्वतंत्रता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को न तो प्रलमाता है न बाधा पहुंचाता है। और तो और एक गुण की, एक समय की पर्याय एक ही होती है। इस प्रकार से द्रव्य की, गुण की और स्वतंत्रता, द्रव्य पर्याय की स्वतंत्रता, इतना जैन दर्शन का स्वतंत्र सिद्धांत समझ में आने के लिए एक द्रव्य गुण पर्याय का जानना होता है। सबके जीवन में अनंत परमात्मा का स्वरूप द्रव्य गुण पर्याय से, अपना स्वरूप द्रव्य गुण पर्याय से जानकर उनमें हम में किस अपेक्षा क्या अंतर है, अंतर का कारण जाने और उस कारण का निवारण करके स्वयं हम अनंत स्वरूपी आत्मा को पर्याय में अनंतपना प्रगटाएं और सिद्धपना प्रगटाएं, संसार के जन्म मरण से मुक्त हों। ऐसी मंगल भावना।